नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने यक्षिणियों के बारे में सुना है? हिंदू धर्म में यक्षिणियों का बहुत अधिक महत्व है। यक्षिणियां वो होती हैं जिनको अगर एक बार प्रसन्न कर दिया जाए तो जीवन में पैसों की वारिस होने लगती है। यक्षिणियों की साधना से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और वह घर संपत्ति से भर जाता है। अगर आप भी कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिससे आपके पास अपार पैसा आ जाए, आपके पास भी घर हो, संपत्ति हो, अगर सभी प्रयास करने के बाद भी आप परेशान हैं, हताश हैं और चाहते हैं कि आपकी परेशानी हमेशा के लिए जिंदगी से चली जाए, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यक्षिणी कौन होती हैं, कहाँ रहती हैं, साथ ही यक्षिणियों की साधना और उनको प्रसन्न करने का उपाय भी। यक्षिणी का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका उल्लेख है। यक्षिणी कौन है और वे कितनी शक्तिशाली होती हैं, यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और तंत्र साधना में क्यों इनका इतना महत्व है, तो आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। यक्षिणी कौन होती है, यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, यक्षिणियों की साधना क्यों की जाती है, इस साधना के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह उपदेव की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतः 36 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं। बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य को इनको सिद्ध नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। यक्षिणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया जाता है। इनमें प्रसिद्ध यक्षिणियां सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, रतिप्रिया, पद्मिनी, कामेश्वरी, अनुरागिनी, शेषाणी, कर्णपिशाचिनी, धान्या, नटी और विचित्रा हैं। ये सभी यक्षिणियां विशेष मंत्रों द्वारा सिद्ध की जा सकती हैं और विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं। यक्षिणियों को सकारात्मक शक्तियां और पिशाचिनियों को नकारात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति का पहला उल्लेख रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। इसके अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं का निर्माण किया था। प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो, तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम, अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम, अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षाम कहा था वे यक्ष हुए। रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम था केकशी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी इलविदा से यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थीं, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्तियां थीं। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में ही रहते थे, वहीं यक्ष स्वर्ग लोक तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसीलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी
उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वे लोग साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाएं। इसी के फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। यक्षिणी की उत्पत्ति की एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचे थे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने का विचार किया, तभी उन्होंने ये भी विचार किया कि क्यों ना मैं यह बाण माता पार्वती पर भी चला दूं, ताकि उन्हें भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो और वह और अधिक तपस्या करें। फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग माता पार्वती पर भी कर दिया। देवी स्वयं प्रकृति होने से सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दिया। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन बाणों से माता पार्वती के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन बूंदों को हाथ से पोंछकर जमीन पर पटक दिया। वह बूंदें लाखों में बिखर गईं और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर गिरी। जहां जहां वह बूंदें गिरी थीं, वहां वहां एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सभी शक्तिशाली तो थीं, परंतु कामातुर भी थीं। इसी कारण सभी यक्षिणियां लोगों और ऋषियों को छूने लगीं। इस पर उनको श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेंगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूज कर उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था। कामदेव का भगवान शिव पर बाण चलाने का वृतांत शिव पुराण में भी मिलता है, जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। यक्षिणी बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वह हर एक कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। यक्षिणियां पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोकों से जुड़ी हुई हैं और सभी लोगों में भटकती भी हैं। वह भी चाहती हैं कि उनका श्राप नष्ट करने वाला कोई उन्हें मिले और वह सच्चा भी होना चाहिए। भले साधक मां के रूप में उनका श्राप नष्ट करे, बहन के रूप में नष्ट करे या पत्नी प्रेमिका के रूप में नष्ट करे। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वह साधक की हर इच्छा पूर्ण करती हैं। यक्षिणी साधना करते समय कई सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। यक्षिणी की संख्या अनंत है, कुछ सौम्य होती हैं तो कुछ उग्र स्वभाव की होती हैं। यह आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती हैं। इनकी सिद्धि से पूर्व अपने इष्ट देव की सिद्धि करना आवश्यक है। यक्षिणी भी अपने साधक की बुरी तरह परीक्षा लेती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर वह उसी साधक को कष्ट भी दे देती है। इसीलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, यह थी यक्षिणियों की उत्पत्ति की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।